हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 22। इससे पहले सोल्यूशन नंबर 21 तक मैं आपको करा चुका हूं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार वो वीडियो देख लें। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा, नहीं तो आप मेरे चैनल की प्ले में जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्रॉपर ऑर्डर में वीडियो अवेलेबल होंगी। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 22। तो इन क्वेश्चन नंबर 22 में से 6 ट्रांजैक्शन के हम जर्नल एंट्री करना सीखेंगे। जर्नल एंट्री करना कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपको गोल्डन रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। गोल्डन रूल्स है एसेट एक्सपेंस ड्राइंग परचेज सेल्स रिटर्न लॉसेस, ये आपके इंक्रीज हो जाए पर्टिकुलर चीज को डेबिट कर दीजिए। एसेट एक्सपेंस ड्राइंग परचेज सेल्स रिटर्न लॉसेस, ये आपके डिक्रीज हो जाए पर्टिकुलर चीज को आप क्रेडिट कर दीजिए। सेम इसी तरीके से क्या रखा है, लायबिलिटी इनकम रिवेन्यू कैपिटल सेल्स परचेज रिटर्न इनकम और गेन, ये आपके इंक्रीज हो जाए पर्टिकुलर चीज को क्रेडिट कर दीजिए। लायबिलिटी इनकम रिवेन्यू कैपिटल सेल्स परचेज रिटर्न इनकम और गेन, ये आपके डिक्रीज हो जाए पर्टिकुलर चीज को आप डेबिट कर दीजिए। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपनी आज की जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप अकाउंटेंसी के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करें ना, अपने आप को एज एन अकाउंटेंट ट्रीट करें और एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचिए कि पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट होगा। ऐसा करने से आपको पता चल जाएगा कि बिजनेस में क्या चीज इंक्रीज हो रही है और क्या चीज डिक्रीज हो रही है। पहली ट्रांजैक्शन हमें कही गई है, प्रोप्राइटर विड्रू फॉर प्राइवेट यूज 10,000 फ्रॉम बैंक। तो बिजनेस के ओनर ने 10,000 रुपए अपने बैंक से निकाल लिए अपने पर्सनल यूज के लिए। तो ये एक तरह की ड्राइंग होती है, ड्राइंग इंक्रीज होगी तो ड्राइंग जब इंक्रीज होती है तो पर्टिकुलर चीज को डेबिट कर दीजिए। और साथ ही बैंक एक तरह का एसेट है, एसेट हमारे पास कम हो गया तो पर्टिकुलर चीज को क्रेडिट कर दीजिए। इसकी जो ट्रांजेक्शन बनेंगे बनेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में आएगा 10,000 डेबिट साइड, 10,000 की क्रेडिट साइड। इसके बाद आप इसकी नरेशन लिखिए। आप करते हैं अपने सेकंड ट्रांजेक्शन है गुड कॉस्टिंग 50,000 वर बर्न्ड बाय फायर। तो जो 50,000 के गुड्स थे जो हमारे पास स्टॉक रखा था, जो हमने परचेज किया था, उसमें आग लगी है, 50,000 रुपीज के गुड्स थे वो। तब क्या हुआ, ये एक तरह का बिजनेस के लिए लॉस हो गया। लॉस जब इंक्रीज हो जाए पर्टिकुलर चीज को डेबिट कर दीजिए। अब जो परचेज कर रखी थी बिजनेस है वो क्या होगी, कम होगी। परचेज क्या होगी, कम होगी, तो पर्टिकुलर चीज को क्रेडिट कर दीजिए। तो इसकी जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में लिखिए 50,000 डेबिट साइड, 50,000 क्रेडिट साइड। इसके बाद इसकी नरेशन लिखिए। अब करते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 3 जो कि है परचेज मशीनरी फॉर कैश 1,50,000 एंड पेड 2,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। तो परचेज की गई है मशीनरी बिजनेस में, कैश में परचेज की है 1,50,000 रुपीज का और साथ ही 2,000 रुपए इंस्टॉलेशन का दिया गया है। तो मशीनरी एक तरह का कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है, तो आप एक ही एंट्री में दिखा देंगे कि मशीनरी की जो कॉस्ट है वो आपको इतने की पड़ी। तो मशीनरी है, मशीनरी एक तरह का एसेट होता है, एसेट इंक्रीज हो गया बिजनेस में तो पर्टिकुलर चीज को आप डेबिट कीजिए। तो यहाँ पे लिखिए मशीनरी अकाउंट डेबिट। और कैश में परचेज कीजिए तो कैश डिक्रीज हो गया, कैश एक तरह का एसेट होता है तो इस पर्टिकुलर चीज को आप क्रेडिट कीजिए। तो कैश को क्रेडिट करना है, तो ये एंट्री जो बनी है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में लिखिए 1,52,000 डेबिट साइड, 1,52,000 क्रेडिट साइड। इसके बाद इसकी नरेशन लिखिए। आप करते हैं अपना नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो कि है चार्ज 5% डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कॉस्टिंग 2 लाख एंड 8% डेप्रिसिएशन फर्नीचर कॉस्टिंग 5,000। तो डेप्रिसिएशन लगाया गया है बिल्डिंग पे, जो डेप्रिसिएशन लगाया गया वो 2 लाख पर लगाया गया 5%, और डेप्रिसिएशन जो फर्नीचर पे लगाया गया 5,000 पे लगाया गया 8%। तो अब देखिए इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए इस तरह का क्या है, खर्चा एक्सपेंस है। एक्सपेंस जब भी इंक्रीज हो जाए पर्टिकुलर चीज को डेबिट कर दीजिए। यहाँ पे लिखिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। और अब क्या करना है, अब बिल्डिंग और फर्नीचर बिजनेस के लिए एसेट थे, अब जिस पर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है ना उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो एसेट की वैल्यू कम होगी तो पर्टिकुलर चीज को क्रेडिट कर दीजिए टू बिल्डिंग अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन टोटल लगाया गया वो 10,400 का लगाया गया। कैसा है 10,400, ये समझने वाली चीज है। 5% जब आप 2 लाख का कैलकुलेट करेंगे तो 10,000 आएगा, और 5,000 का जब आप 8% कैलकुलेट करेंगे तो 400 आएगा। तो दोनों को प्लस कर दीजिए, आपके पास 10,400 आएगा। बिल्डिंग पे कितना डेप्रिसिएशन लगा है 10,000 का, और फर्नीचर पे कितना डेप्रिसिएशन लगा है 400 रुपए का। इसके बाद इसके नरेशन लिखिए। अब करते हैं अपने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो कि है प्रीपेड सैलरी 2,000। प्रीपेड मतलब वो होता है कि जो हमारा खर्चा है ना वो अगले ईयर से रिलेटेड होता है, वो हमने इस साल ही पे कर दिया। तो इसकी जो जनरल एंट्री होती है वो देखिए किस तरीके से होगी। ये इसकी आपकी एंट्री होगी प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक तरह का एसेट है, एसेट हमें इंक्रीज हो गया, एसेट हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और साथ ही हमारे जो एक्सपेंस है ना जो पिछले अगले साल हमें करने थे वो हमने इसी साल कर दिए, हमारे वो एक्सपेंस क्या हो गए, कम हो गए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टू सैलरी अकाउंट। तो ये प्रीपेड वाली एंट्री इस तरीके से बनेगी, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में आएगा 2,000 डेबिट साइड, 2,000 ही क्रेडिट साइड। आप करिए इसके नरेशन लिखिए। आप करते हैं अपनी लास्ट ट्रांजेक्शन जो कि है कपिल हु ओ
as 20,000 becomes insolvent and nothing is received from the state। तो कपिल है जिन्होंने हमसे 20,000 रुपए का गुड्स लिए थे या 20,000 रुपए हमें लेने थे। कपिल हमारा डेटर था जिससे हमें 20,000 रुपए लेने थे, जो कि इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब जो कि एक तरह से बैड डेट्स हो गए हमारे। अब ये पेमेंट हमारे पास नहीं आएगी, ये हमारे बैड डेट्स हो चुके हैं। अब बैड डेट्स बिजनेस के लिए एक तरह का क्या है, बैड डेट्स बिजनेस के लिए एक तरह का आप लॉस समझिए कि लॉस ही हो गया बिजनेस को। तो लॉस जब इंक्रीज हो जाता है पर्टिकुलर चीज को डेबिट कर दीजिए, तो यहाँ पे आएगा बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। और साथ ही कपिल हमारा जो कि डेटर था, डेटर तो हमारा खत्म ही हो गया। अब जब वो पैसे देगा ही नहीं तो डेटर किस बात के, डेटर तो हमारे डिक्रीज हो गए, कम हो गए। तो यहाँ पे लिखिए टू कपिल। अमाउंट के कॉलम में आपको लिखना होगा 20,000 डेबिट साइड, 20,000 क्रेडिट साइड। इसके बाद टोटल करिए, टोटल करके आपके पास आएगा डेबिट साइड 2,44,400 और क्रेडिट साइड भी 2,44,400। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।